सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज से नारद भक्ति सूत्र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वैसे नारद ऋषि का परिचय एक वीडियो में देख चुका हूँ, तो इस वीडियो में नारद भक्ति सूत्र का जो प्रथम अनुवाक है, उसका जो प्रथम सूत्र है, उसकी व्याख्या करूँगा। नारद जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है, तो उन्होंने जो भक्ति सूत्र दिया है वह सभी के लिए आदर्श है। तो खैर, अब हम लोग देखते हैं कि वे अपने प्रथम अनुवाक के प्रथम सूत्र में क्या कहते हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। इसका अर्थ हुआ कि अब भक्ति तत्व की व्याख्या करता हूं। जितने भी सूत्र हैं, चाहे ब्रह्म सूत्र को देखेंगे, चाहे योग सूत्र को देखेंगे, चाहे अन्य भक्ति सूत्र है, चाहे सांख्य सूत्र है, ये सभी में अथातो शब्द का प्रयोग होता है। पहले अथातो मतलब कि अब। तो ये जो अब है, यह पात्रता के लिए पद आया है और समय के लिए आया है कि इस पात्र की अब से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो अथातो शब्द है, उसे समझना चाहिए कि भक्ति का भला कौन कौन से पात्र हैं, और जो पात्र हैं उनका अब समय आया है। तो हर, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको ज्ञान में जाना है या ध्यान में जाना है या योग में जाना है या भक्ति में जाना है, किसी भी तरह के योग में आपको प्रवेश करना है, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हर चीज़ के लिए एक पात्रता होती है, कुछ शर्त होती है। तो उन शर्तों को जो पूरा करते हैं वे ही उसमें प्रवेश के योग्य होते हैं। तो इसमें जो पात्र हैं वे कौन से पात्र हैं, उन्हीं के विषय में और भक्ति तत्व के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। तो दो के विषय में व्याख्या है, एक कौन पात्र हैं, दूसरा भक्ति तत्व क्या है। तो हम लोग को देवर्षि नारद जी इसी के विषय में इस ग्रंथ में बताएंगे, भक्ति सूत्र के ग्रंथ में, कि आखिर पात्र कौन है। तो श्रीमद् भागवत जो कि महान ग्रंथ है भक्ति योग का, तो उस भक्ति योग में के ग्रंथ में जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वे उद्धव जी को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि कौन भक्ति योग का पात्र है। तो वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान की कथा को सुन लिया है, जिसमें वो श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वह व्यक्ति पात्र। पात्रता जो है बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी पात्रता है। एक तो भगवान
कि किसी विषय के विषय में उसने सुन लिया, उनके सिद्धांतों को सुन लिया, उनकी कथाओं को सुन लिया, उनके उपदेशों को सुन लिया, या उनके द्वारा बताए गए साधनाओं को सुन लिया और उनमें उसकी श्रद्धा हो गई। तो ऐसी जब श्रद्धा हो जाती है तो वह व्यक्ति पात्र हो जाता है। यानी इसके लिए न किसी देश, न किसी भाषा, न किसी लिंग, न किसी पठन पाठन, न किसी अध्ययन का, न कोई धन का, न कोई लिंग का, न जाति का, न वर्ण का, न किसी अन्य किसी भी चीज़ की योग्यता नहीं चाहिए। योग्यता क्या चाहिए कि उसने भगवान की कथाओं को सुना है, उनके किसी प्रसंग को सुना है, उनके उपदेशों को सुना है, उनके किन्हीं गुणों को सुना है, उनके किन्हीं साधनाओं के विषय में सुना है और उसमें उनकी श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा यानी उनको उसने माना है कि यह सही है, उनको माना है कि यह जो है हमारे हितकारी है। तो ऐसा जब वो मान लेता है तो इसके कारण जो है उसमें श्रद्धा की भावना आ जाती है। उसको लगता है कि ये सत्य है, ये हमारे हित का है और इससे जो है मेरा ही नहीं सभी का कल्याण होता है। तो ऐसा जब वह समझ लेता है तो इसका अर्थ हो गया कि अब वह पात्र है। तो उसके लिए अब शब्द आ गया है, यानी अब से वहाँ से उसकी भक्ति योग की यात्रा शुरू होती है। अथा तो और जो भक्ति तत्व है उसके विषय में भी है कि भक्ति तत्व आखिर क्या है। क्योंकि जैसे ज्ञान तत्व है, योग तत्व है, प्राकृतिक तत्व हैं, ब्रह्म तत्व हैं, उसी तरह से भक्ति तत्व भी है। तो भक्ति तत्व क्या है, इस विषय में हमें आगे नारद जी बताएंगे। कहने का मतलब है कि वह सिद्धांत, वह चीज, वह अस्तित्व जिससे कि भक्ति जागृत होती है और भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति श्रद्धा हुई, भक्ति के प्रति जागृत हुई और भक्ति तत्व की प्राप्ति हुई तो वह भागवत तत्व को पा जाता है। भक्ति का अर्थ होता है जिसमें आनंद हो, परम आनंद हो और वह आनंद लगातार बढ़ता जाता हो। तो वैसा जो तत्व है वह भक्ति तत्व है। भक्त का अर्थ आनंद होता है, तो वह आनंद जो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हो तो वह भक्ति तत्व होता है। यह मैंने संक्षेप में कुछ बताया है, अब आगे नारद जी विशेष रूप से बताएंगे। तो कहते हैं कि आप इन तत्वों की व्याख्या करता हूं। तो वो व्याख्या करेंगे, बताएंगे, उपदेश देंगे और सूत्र के द्वारा बताएंगे। और सूत्र ऐसे होते हैं जैसे मैथमेटिक्स होता है, उस तरह से मैथमेटिक्स के सूत्र होते हैं, उसी तरह से इन सब दर्शनों के और इन उपदेशों के, इन सिद्धांतों के सूत्र हैं जो छोटे से में पूरा प्रकट करते हैं। तो हालांकि इन्होंने यहाँ व्याख्या शब्द का प्रयोग किया है, परंतु है यह सूत्र ही। तो अपने संदर्भ में तो उन्होंने व्याख्या कर दी है, परंतु यह व्याख्या भी उन्हीं के लिए व्याख्या है जो ऐसे भक्त हैं जो उन सूत्रों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको महसूस कर लेते हैं, उनके लिए तो व्याख्या है। अन्यों के लिए यह व्याख्या नहीं हो पाती है। तो भक्तों के लिए उन्होंने यह व्याख्या की है। हालांकि यह सूत्रबद्ध है, तो यह वास्तव में व्याख्या नहीं है, वास्तव में तो यह सूत्रबद्ध है, तो यह तो कोडेड है।
या तो गुप्त है, रहस्यपूर्ण है, तो ये व्याख्या नहीं हुई। परंतु जो भक्त हैं, जो साधक हैं, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हैं, उन सब के लिए तो यह व्याख्या ही है। और वे इस दायित्व को समझें कि उन्हें अन्यों के लिए भी इसे व्याख्यायित करना है, इसे समझाना है, बताना है और उन्हें प्रेरित करना है। न सिर्फ बोल करके, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने भाव से, अपने विचार से, अपने कर्मों से, अपने गुणों से और अपने जो भक्तिमयी, जो उन्हें दया, करुणा, प्रेम मिला है उनसे, तो उनके विचारों का भी समाधान करें और उनके दुखों का भी समाधान करें। यह इस प्रकार का जो व्यावहारिक समाधान है, जो योगजन्य समाधान है, उसको व्याख्या करनी है। यानी सूत्र की व्याख्या का अर्थ सिर्फ वैचारिक स्तर पर व्याख्या नहीं है। हम अपने भावों से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने चरित्र से, अपने गुणों से, अपनी उपलब्धियों से, हर तरीके से अपने को व्याख्यायित करते हैं। एक मनुष्य हर समय अपने को प्रकट करता रहता है, वही व्याख्या होती है। व्याख्याकार सिर्फ वह व्याख्या नहीं है कि कोई शब्द है उसकी व्याख्या कर दी। वास्तविक व्याख्या तो वह है कि जब हम अपने को ही व्यक्त करते हैं, तो हम जैसे होते हैं वैसे ही अपने को व्यक्त करते हैं, वही हमारी व्याख्या हो जाती है। तो एक भक्त अपने को व्याख्यायित करता है तो उससे भक्ति व्याख्यायित हो जाती है। भक्त को देखकर आप समझ जाएंगे कि भक्ति क्या है। यदि समझ नहीं पाते इसका मतलब वो भक्त ही नहीं। तो नारद जी ने अपने पूरे जीवन चरित्र में ऐसा करके दिखाया है कि भक्ति क्या है। तो वह भक्ति की व्याख्या अभी हम लोग पाएंगे कि वह भक्ति की व्याख्या क्या है। तो यह सूत्र हमें इतना संदेश दे रहा है। आपने इतने ध्यान से सुना और भक्ति के मार्ग में आप सभी का सौभाग्यवश स्वागत है। आइए और भक्ति मार्ग में चल करके और देखें कि क्यों ये प्रयोगात्मक दुनिया है, देखें कि आखिर इसमें क्या मिलता है और क्या खोता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं खोता है, या ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खो जाता है, सब कुछ पा जाते हैं। अब जो भी होगा, अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे और प्रभु के चरणों में सभी का जीवन समर्पित हो, यही कोई भी भक्त प्रार्थना करता है। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सप्रेम नमन। ओम हरि।